श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं यथामति। इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण से सीधे सुकुमार तत्व श्री राधा किशोरी के चरणों में प्रेम होगा। जय श्री हित हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रृंगार रस का सार अर्थात महामाधुर्य रस का जो मैं वर्णन कर रहा हूं यथामति, इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज, सीधे स्वामिनी जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। कहीं से भी आया हो विश्व का कोई, उसके पाप भस्म हो जाएंगे। जो श्री जी का यश यहां गाया जा रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुराशी जी, 42 लीला, ये श्रवण मात्र से आपके सारे पाप भस्म कर देगी। जब पाप भस्म हो जाएगा तो पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रवण बहुत बढ़िया सा होगा। हम सबसे यही कहते हैं जो साधक जन भगवत मार्ग के पथिक है कि आप राधा के लिए कुंज में बैठे क्यों नहीं, इधर उधर हमें टहलते क्यों नजर आ रहे हैं। तो गणना गिराने के लिए थोड़ी कहते कि भाई इतने बैठे हो तो हमें गर्व होगा कि इतने लोग बैठे हो, नहीं, इसलिए कि यहां तुम केवल बैठो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? अखंड नाम कीर्तन, हर समय सेवा और श्री जी का जस हर समय होता रहता है, रात दिन, एक मिनट के लिए भी यहां खाली नहीं रहता। अगर आप रात्रि में भी आइए तो यहां कीर्तन मिलेगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन राधा राधा राधा, 24 घंटे यहां अखंड कीर्तन, और बीच में जो सेवा श्रृंगार वाणी गायन आदि, कभी 1 मिनट। ये परम पावन महामहिम बिना साधन के कल्याण कर देने वाली वैसे ही भूमि है वृंदावन। दूसरे ये यमुना की धारा है, पूर्व में यमुना जी का यही मार्ग था। तीसरे अखंड नाम कीर्तन और वाणी गायन से यहां का वायुमंडल भगवत स्वरूप हो चुका है। आप यहां बैठेंगे तो आपकी मनोवृत्ति निष्पाप होने लगेगी। कोई साधन नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या गा रहे हैं, लेकिन आपका मंगल हो जाएगा। श्रवणेंद्री में जस पड़ा, आप पावन हो जाएंगे। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की चाल में मत फंसिए, टहलाता रहेगा। टहलते रहोगे ना तो टहल जाओगे। फिर सच्ची आप ये मत समझो कि आप आपराधिक वृत्ति अंदर रखोगे तो आपको ये नाम, ये धाम, ये नहीं। चूक होना और अपराध करना अंतर होता है। नहीं चाहता पर गलती हो गई, श्री जी आगे से नहीं करूंगा, फिर हो गई, फिर भी हम नहीं चाहते, फिर गलती सुधार हो जाएगा। जानबूझकर आज्ञा उल्लंघन करके, मनमानी आचरण, कपट करके, छुपा करके, अब तो पतित हो ही जाओगे, नष्ट हो जाओगे। श्री राधा मुरली धरोज्वल यसा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हमारी बात, श्री जी का जश आपकी श्रवणेंद्री में पड़ रहा है, आप श्री जी को ही प्राप्त होंगे। देखो ये तो हमारे प्राण प्यारे श्यामा श्याम का जश है। महापापी, घोर पाप करने वाला, धुंधकारी, कोई पाप ऐसा नहीं था जो बचा ना हो, कोई पाप नहीं, सब की। जब वो नवकिशोर अवस्था का था तो खेलते हुए बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था, बेमतलब मार डालता था। जब जवान हुआ तो 5-5 वैश्याओं को साथ लेकर क्या क्या अत्याचार। जब मरा बड़ी दुर्दशा से मरा। ऐसे लोगों की मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है। कहीं से चोरी करके लाया था धन स्वर्ण आदि। 5 वैश्याओं ने सोचा कि उसके साथ ही रहती थी कि ये फिर पकड़ा जाएगा और ये पकड़ा जाएगा तो हम पकड़ी जाएंगी, धन भी पकड़ा जाएगा तो इसे मृत्यु दंड मिलेगा, वो दंड हम ही दे देना तो धन के सहित हम लोग बच जाएंगे। निर्णय हो गया पक्का। जलती हुई कोयले की आग उसके मुख में भर दी, फिर भी नहीं मरा, गला दबाया। मतलब कितनी दर्दनाक मौत, भयंकर प्रेत हुआ धुंधकारी। अब तो ना उसे कहीं चैन, शांति, भारी क्लेश, अशांति, जलन। नदियां हैं पर एक बूंद जल नहीं पी सकता प्रेत। प्यासा, भूखा, तड़पता हुआ। अब उसको एक उपाय दे कि हमारे भैया गोकर्ण जी हैं,
अगर वो कृपा करे तो मेरा उद्धार हो सकता है। तो गोकर्ण जी अपने विश्राम भवन में थे, तो प्रवेश कर गया, वायु रूप हो जाए, कभी इंद्र बन जाता, कभी भेड़ बन जाता, कभी बकरा बन जाता, कभी देवता बन। तो उन्होंने विचार किया कि ये कोई पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि विपरीत गतियां प्राप्त हो रही हैं इसको, ये कोई प्रेत आत्मा है। कौन हो तुम? तो बोलने की हिम्मत नहीं उसकी। तब जल लिया और भगवत मंत्रों का उच्चारण करके उसके ऊपर डाला, तब वो ऐसे किया। तो उन्होंने उसको जल पिलाया। तो उसने बताया, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं, बहुत नीच दुर्गति के आचरण किए जिसके कारण मैं प्रेत बन गया। हे भाई मेरा उद्धार कर दो, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, कहीं एक क्षण भी मुझे चैन नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, भाई कर्मों का भोग तो भोगना होता है, पर फिर भी तुम हमारे समीप प्रार्थना कर, हम उपाय ढूंढते हैं। बहुत संतोष से उपाय पूछा, पर ऐसा कोई उपाय नहीं मिला जिससे प्रेत योनि से मुक्त हो सके। गया में भी जाके श्राद्ध किया, बहुत से कर, फिर वो दिखाई दिया प्रेत रूप में, भैया हमारा उद्धार नहीं। बहुत परेशान हो गए कि ये सब धर्म कार्य करने से भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा उद्धार होगा ही नहीं क्या। तो उनका कोई तो उपाय भगवान सूर्य से पूछा, बहुत ही तपस्वी मंत्रज्ञ थे। तो उनको बताया, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण यदि धुंधकारी को सुनाया जाए तो परम पद में आरूढ़ हो जाएगा। अनुष्ठान किया गोकर्ण जी ने। एक बांस खड़ा था सूखा ऐसे किसी, उसमें बैठकर छिद्र में, अब वो क्या जानेगा पापात्मा जी की क्या गोकर्ण जी वर्णन कर रहे, पर कान में श्रीमद् भागवत के शब्द पढ़ रहे थे। श्रीमद् भागवत के शब्द श्रवणेन्द्रिय में पढ़ने के कारण एक दिन कथा पूर्ण हुई तो वो बांस की ग्रंथि फट गई। ऐसे 7 ग्रंथियां फटी और वो भगवत पार्षद रूप होकर सामने प्रकट हो गया और कहा, भैया मेरा उद्धार हो गया। भगवत पार्षद भगवान के दास विमान लेकर आए और विमान पर उनके सामने आरूढ़ होकर भगवत धाम, मात्र भागवत श्रवण से